बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम देखना चाह रहे हैं कि लिंक एग्रीगेशन प्रोटोकॉल इंटरफेसेस जो FortiGate के इंटरफेसेस हैं, मल्टीपल इंटरफेसेस पे हम लिंक एग्रीगेशन कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। लेक्चर हमारा 21 है, कॉन्फ़िगरिंग द वेरीफाइड लिंक एग्रीगेशन ऑन FortiGate फायरवॉल। इससे पहले लेक्चर में हमने रिडंडेंसी देखी थी लिंक्स की। इसमें और लिंक एग्रीगेशन में फ़र्क ये है कि ये आपको मल्टीपल फिजिकल इंटरफेसेस को एक सिंगल लॉजिकली जो इंटरफेस सर बिहेव करेगा। इसे हम कहा जाता है इंटरफेस बाउंडिंग भी कहते हैं, और सिस्को के स्विचेस के और सिस्को के कॉन्सेप्ट में ईथर चैनल कहते हैं, जिसे हम अभी डिप्लॉय भी करेंगे अपने लैब में। ईथर चैनल भी कॉन्फ़िगर किया जाता है स्विच के एंड पे। इट इम्प्रूव्स द बैंडविड्थ, रिडंडेंसी एंड लिंक रिलायबिलिटी। इसके बेनिफिट ये हैं, हम बैंडविड्थ को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, फेल ओवर या रिडंडेंट, इसमें आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे। फेल ओवर भी है, रिडंडेंसी भी है। रिडंडेंसी जो पिछला लेक्चर था उसमें आपको सिर्फ रिडंडेंसी मिल रही है और वहां पे आपको एग्रीगेशन नहीं मिल रही। फेल ओवर आपको मिल रहा है और सिर्फ ये है कि आपके पास एक लिंक बैकअप पे रहेगा और एक लिंक है हमारे पास, वो हमारे पास एक्टिव होगा। एक स्टैंड बाय पोजीशन पे रहता है, एक एक्टिव रहता है, जैसे हमने पिछले लैब में देखा। और इसे हम करते हैं जब हमारे पास एग्रीगेशन होता है, तो इस प्रोटोकॉल के अंदर ये दोनों लिंक्स का इस्तेमाल होगा, दोनों एक्टिव पोजीशन में होगी। और इन केस एक डाउन हो भी जाती है तो दूसरी हमारे पास बैकअप पे और फेलवर का रोल प्ले करती है। इसे हम यूज करते हैं लोड बैलेंसिंग के लिए भी है, और ट्रैफिक को मल्टीपल इंटरफेसेस पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी हम यूज करते हैं। इसका यूज केस हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए वैन साइड पे, लैन साइड पे। हम कहते हैं FortiGate और स्विच के दरमियान जो ट्रैफिक हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, हमारे पास मल्टीपल स्विचेस हैं, जहाँ पे हमारे पास एक्सेस स्विचेस हैं, वो आगे डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच के साथ लगे हैं, वो आगे कोर स्विच के साथ लगे हैं, और वो आगे मेरे पास फायरवॉल पे आके लगा है। और उसके बाद हमारे पास इंटरनेट की ट्रैफिक इस तरह जा रही है। तो यहाँ पर ये एक लिंक आई डोंट थिंक सो कि सफिशिएंट रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और यहाँ पे कंजेशन और बॉटलनेक बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इन दैट केस तो हम ये चाह रहे हैं कि इन दैट केस हम इन दोनों के बीच में लिंक एग्रीगेशन कॉन्फ़िगर कर लें। हम सर्वर के जो अपलिंक्स हैं उसकी नीड और कैपेसिटी को पूरा करने के लिए चाह रहे हैं। अब देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक साइज सर्वर है, हमारे पास बी सेंटर सर्वर है जिसके अंदर मल्टीपल मशीन्स लगी हुई हैं। इसी के अंदर हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी है, हमारे पास SQL सर्वर है, हमारे पास मल्टीपल मशीन है। इसको सिर्फ एक मशीन को अगर हम FortiGate फायरवॉल के साथ कॉन्फ़िगर करते हैं, सिर्फ एक सिंगल इंटरफेस के साथ, तो ये भी हम जो कॉन्फ़िगरेशन और टोपोलॉजी के एस्पेक्ट से ये वीक कॉन्फ़िगरेशन कंसिडर की जाएगी। यानी इसके ऊपर हमारे पास इतनी ट्रैफिक, सिर्फ एक ही पॉइंट पे इतनी ट्रैफिक कैसे मूव करेगी। तो चलते हैं जनाब अपनी लैब की तरफ, डेमोस्ट्रेशन की तरफ। तो यहाँ पे हम लिंक एग्रीगेशन को कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। इसमें ये हमारी पिछली लैब को जो जहाँ पे हमने VLAN किया था वही लैब हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं। इस केस में भी हम स्विच और फायरवॉल के बीच जो लिंक है हमारे पास, जो कि हमारे पास ट्रंक पोर्ट, हमने पिछली दफा सिर्फ एक बनाई थी, हमने अब इस दफा 2 ट्रंक पोर्ट ले ली कि आया मेरे इंटरप्राइज से मल्टीपल डायरेक्शन से, मल्टीपल VLAN से जो ट्रैफिक आ रही है उसे मैं चाह रहा हूँ कि डिवाइड कर दूं 2 इंटरफेसेस पे। तो चलते हैं अपनी लैब की तरफ। सबसे पहले हम FortiGate फायरवॉल में लॉग इन कर लेते हैं। इस FortiGate फायरवॉल पे आके हमने अपने इंटरफेसेस को देखा। यहाँ पर हमारे पास LAN 1 और LAN 2 है जिसे कोई IP नहीं दी गई। जैसा लास्ट लैब में जो लिंक एग्रीगेशन में था, सेम हमने कोई IP यहाँ नहीं असाइन की। अब हम चाह रहे हैं कि इससे हम एक लिंक एग्रीगेट करते हैं। तो हम कह रहे हैं लेट्स सपोज एग्रीगेट हमारे पास लिंक है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ एलियास भी बता देते हैं, यही है टाइप इसका। अब हम चेंज करने जा रहे हैं। हमारे पास जो स्टैंडर्ड है 802.3 AD लिंक एग्रीगेशन के लिए, उसे यूज करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं इसके मेंबर कौन कौन से, नेक्स्ट हमें ये बताइए मेंबर कौन है। मैं चाह रहा हूँ कि LAN 1 और LAN 2 इसके मेंबर हो जाएंगे। LAN ही है, अगेन हमने कोई IP नहीं देनी, और लिंक का प्रोटोकॉल इनेबल कर लीजिए। तो जनाब हमारे पास ये लिंक एग्रीगेशन आ गया। इसी के साथ अगर आप यहाँ पे देखें तो 40 लिंक के साथ हमारे फैब्रिक जो सिक्योरिटी फैब्रिक कनेक्शन है
उसके लिए एक डेडिकेटेड 40 स्विच के लिए ऑलरेडी एक इसी लिंक एग्रीगेशन को यूज किया जाता है और उसमें हमें वर्चुअल आईपी असाइन कर दी जाती है इंटरनली। और ये सिर्फ सिक्योरिटी फैब्रिक के लिए। और ये अगर आप इसके कलर को देखें तो ये रेड कलर है, यानी कनेक्ट नहीं। और इसके कलर को देखें, ये ग्रीन कलर है। इट मीन्स कि एटलीस्ट जो हमारे पास पोर्ट पे स्विचेस लगी हुई हैं, यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो 3 और 4 पे ये दोनों पोर्ट्स लगी हुई हैं। ये ग्रीन कलर शो करते हैं और ये ग्रे कलर में बता रहा है कि बाकी सारी पोर्ट्स खाली हैं, इसमें कोई पोर्ट या कोई केबल अभी तक नहीं लगी। तो हमने जनाब एग्रीगेट लिंक बना लिया। अब हम चाहते हैं ये हैं कि हम अपने ट्रैफिक की वी लेंथ है, मतलब डिफरेंट वी लेंथ से जो ट्रैफिक आ रही है 10 से 20 और 30, अब ये वी लेंथ हम बनाएंगे अपने FortiGate फायरवॉल में। तो हमें वी लेंथ चाहिए, तो हम कह रहे हैं कि V20 है, इसी को लेके चलते हैं। वी लेंथ 10 है। इंटरफेस बताइए, मैं कह रहा हूँ ये मेरे पास लिंक एग्रीगेशन में होगा। ये अगेन रेड आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि जो बैक एंड पे स्विच लगा है हमारे पास, ये स्विच है, ये इस प्रोटोकॉल के साथ रिकनसाइल नहीं कर रहा। अभी आप देखेंगे थोड़े टाइम बाद इसे हम चेक करेंगे आया ग्रीन हो रहा है कि नहीं। अब इसके साथ हम कह रहे हैं कि आईडी बताएं, वीलैन की 10 है और आईपी बता दीजिए 254/24 और पिंग का प्रोटोकॉल। और ओके, ये हमारे पास एक वीलैन बन गई इसी लिंक में, एक वीलैन आ गई। और देखें डाउन बता रहा है, इस तरह की कोई ट्रैफिक इस पे आ नहीं रही अभी। तो अभी हम स्विच पे हमने काम नहीं किया, अभी हम सिर्फ अपने फायरवॉल पे काम कर रहे हैं। तो हम कहते हैं V20 और कॉपी पेस्ट कर लीजिए। और इससे इंटरफेस बताइए, मैं कह रहा हूँ लिंक एग्रीगेशन वाली इंटरफेस पे जाइए और वीलैन आईडी क्या होगी, 20 होगी। और आईपी एड्रेस 20.254/24 और पिंग कर दीजिए। प्रोटोकॉल इनेबल किया हमने एडमिनिस्ट्रेटर प्रोटोकॉल्स में। ये एक और वीलैन हम बनाने जा रहे हैं जो कि V30। यहाँ पे हम टाइप वीलैन है, इंटरफेस बताएंगे, एग्रीगेट लिंक बताएंगे और इससे 30 मेंशन कर देंगे। आईपी बता दीजिएगा 10.10.30.254/24 और पिंग और जनाब ओके। तो जनाब हमारे पास 3 वीलैन्स हमने अपने लिंक एग्रीगेशन में से एम्बेड कर दी और एसोसिएटेड आईपी आप देख सकते हैं यहाँ से। और इसके साथ आप यहाँ पे रेफरेंस देख सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको वीलैन 10 डिलीट करनी है तो ये देखिए आपके पास हमें अब डिलीट का ऑप्शन यहाँ नहीं मिलेगा। ये क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पहले आपको इसके रेफरेंस को डिलीट करना होता है। ये भी लेटर ऑन हम इस पे काम करेंगे। आपसे देखिए, पहले इस रेफरेंस को डिलीट कर दीजिए, उसके बाद आप अगर आप यहाँ से वीलैन को डिलीट करना चाह रहे हैं तो फिर डिलीट हो जाएगा। तो हमने वीलैन बना लिए। इसके बाद अब हमने जाना है जनाब डीएनएस की सेटिंग देख लीजिए। हमारे पर डीएनएस प्रॉपरली काम कर रहा है, देखें रीचेबल है हमारे डीएनएस। इसके साथ हम स्टैटिक राउट देख लेते हैं। स्टैटिक राउट ठीक से कन्फिगर है, दैट्स वाई हमारा डीएनएस रीचेबल है। और इसके साथ हम पॉलिसी बनाते हैं। पॉलिसी की बेस भी हमारी ट्रैफिक जो है ट्रेवल करती है। हम पॉलिसी एक्सप्लिसिट डिजाइन बाय डिफॉल्ट पॉलिसी है। हम चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि V10 से टू वैन की तरफ ट्रैफिक जाए। तो यहाँ इंटरफेस बताइए, मैं कह रहा हूँ V10 आउटगोइंग कौन सा है। हम कह रहे हैं जनाब ये वैन 1 है। सोर्स क्या है, यहाँ पे लिंक एग्रीगेशन भी शो कर रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं सोर्स ऑल कर दीजिए, डेस्टिनेशन भी ऑल कर दीजिए, सर्विसेज भी ऑल कर दीजिए। नेटिंग इनेबल है और सेशंस के लॉग हमें चाहिए और ओके कर दीजिए। तो पहली पॉलिसी हमारी वीलैन 10 के लिए हमने बना ली। अब देखिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि ये पॉलिसी इंटरफेसेस के एसोसिएटेड इंटरफेस डाउन है। जैसे मैंने बताया, ये आपको रेड दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारे पास स्विच की साइड से यहाँ पे कोई कॉन्फ़िगरेशन अभी नहीं हुई, इसलिए। तो अगेन हम इसे ऐसे करते हैं, इसी पॉलिसी को राइट क्लिक करके कॉपी कीजिए, राइट क्लिक करके पेस्ट कर लीजिए। कह रहे अबाव या बिलो, हम अभी के बिलो करना चाह रहे हैं और इसे डबल क्लिक कीजिए। और मैं अब इसे कह रहा हूँ कि ये V20 के लिए ये सेम पॉलिसी टू वैन, और यहाँ पे ये 10 को हटा के हम 20 को मेंशन कर रहे हैं और बाकी पॉलिसी उसी तरह सेम। और यहाँ पे इस पॉलिसी को इनेबल करना ज़रूरी है। तो हमारे पास इसी कॉपी पेस्ट करके हमारे पास ये दूसरी पॉलिसी बन गई।
अब हम बना रहे हैं तीसरी पॉलिसी अपने VLAN 30 के लिए, तो कॉपी और इसी को पेस्ट और बिलो कर लेते हैं, डबल क्लिक और V30 के लिए, और यहाँ से 20 को हटा के हम 30 मेंशन कर लेते हैं। बाकी पॉलिसी सेम रहेगी और यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है इनेबल दिस पॉलिसी एंड देन क्लिक ओके। तो जनाब हमारे पास अब तीनों पॉलिसीज आ गई हैं, लेकिन वो वार्निंग दे रहे कि आपका जो एसोसिएटेड लिंक है या ये VLAN है ये डाउन है, इस पे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही। तो चलते हैं अब स्विच की तरफ। यहाँ स्विच की तरफ आते हैं। इस लैब से पहले मैंने स्विच की कॉन्फ़िगरेशन वाइप अप कर दी थी, कि यानी मैं आपको शुरू से बताना चाह रहा हूँ कि आप स्विच साइड से देखिए, लिंक एग्रीगेशन में आपको ये दोनों डिवाइसेस एक दूसरे के साथ एसोसिएट होंगे, दोनों एक ही लैंग्वेज पे होंगे, दोनों एक ही पेज पे होंगे, तब जाके आपका लिंक एग्रीगेशन होगा। तो हम इस स्विच को भी, यहाँ तो हमने FortiGate फायरवॉल में लिंक एग्रीगेशन बना लिया, लेकिन आगे ये जो हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंग स्विच है इसकी तरफ से वो रिप्लाई नहीं आ रहा, यानी लिंक एग्रीगेशन का। तो इसके लिए भी वो प्रोटोकॉल एनेबल करने पड़ते हैं। तो हम इसकी फॉन्ट साइज को पहले बढ़ा देते हैं। अब जनाब यहाँ पे आके फिर से हम कहते हैं भाई एक काम कर, पहले शो VLAN बताइए आपके पास कौन से VLAN है, इस वक्त ब्रीफ करके। वो कहते हैं मेरे पास VLAN 10, 20 एंड 30 ये वाले VLAN हैं। ओके फाइन। और फिर हम कहते हैं कि शो इंटरफेस ट्रंक बताइए। तो वो कहते हैं ये दो पोर्ट्स मेरे पास ट्रंक हैं इस वक्त, पोर्ट 0/0 और 0/1, ये दो पोर्ट्स मेरे पास ट्रंक है। बेहतर है अब आपके जो बेसिक काम है वही करना है कॉन्फ़िगरेशन में जाके। यहाँ हम चाह रहे हैं ग्रुप को, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जनाब एक हमारे पास एक चैनल बनाइए। चैनल है हमारे पास, सॉरी, एक हमारे पास एक ग्रुप चैनल बनाइए। हम यहाँ चाह रहे हैं कि चैनल बनाओ भाई, चैनल बना लो भाई, चैनल चैनल ग्रुप बनाइए। एक हम चैनल ग्रुप बनाना चाह रहे हैं। सॉरी, ये मैं इंटरफेसेस, पहले वो कह रहे हैं चैनल ग्रुप तो बनाना है, लेकिन किसका बनाना है, इंटरफेस तो बताइए। तो जनाब हम कह रहे हैं कि इंटरफेस रेंज है हमारे पास ये दो पोर्ट्स जो कि E00 और E01, E0/0 कॉमा E1/1, इन दो का मैंने चैनल ग्रुप बना। चैनल आप पहले प्रोटोकॉल बता दें कौन सा। तो हम इसमें दो ही प्रोटोकॉल काम करते हैं, LACP और PAGP। तो सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल हमारे पास PAGP है, और जो नॉन सिस्को यानी बाकी वेंडर्स के लिए, यानी अगर इन दो एंड्स पे यहाँ पे भी सिस्को डिवाइस है और यहाँ पे भी सिस्को डिवाइस है, तो फिर हम PGP का प्रोटोकॉल इनेबल करना करना बेहतर था। तो अभी ये है कि यहाँ पे हम जो यूनिवर्सल प्रोटोकॉल है LACP का है, तो हम ये कह रहे हैं LACP का प्रोटोकॉल चलाओ और इसके साथ चैनल का ग्रुप बनाओ, और चैनल ग्रुप बना के कोई नाम देना है 1 कर दें, और इसको 1 करके इसके साथ वो पूछेगा मोड कौन सा है। मोड अब इसके लिए आप देखिएगा कि अगर आप LACP है तो या तो आप पैसिव रखेंगे या आप एक्टिव रखोगे, या अगर आप कहते हो कि मुझे नहीं पता तो सिर्फ ऑन ही कर दीजिए। वो अपने नेबर डिवाइस से खुद ही पूछ लेता है कि आपके पास प्रोटोकॉल कौन सा चल रहा है, तो अकॉर्डिंगली वो उसके साथ नेगोशिएट करके अपने जो चैनल पोर्ट है उसकी सेटिंग कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि एक्टिव कर लेते हैं, इसे के लिए एक्टिव रख दीजिए। पोर्ट चैनल एक्टिव हो गया, नो शट कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ से एग्जिट करके हमारे पास एक इंटरफेस यहाँ पर अब आएगी जनाब। हम कहते हैं कि पोर्ट चैनल 1, हम कहते हैं कि जो चैनल ग्रुप पोर्ट चैनल है हमारे पास, पोर्ट चैनल बता दीजिए जो 1 है, पोर्ट चैनल 1, ये इंटरफेस उसने बना दिया था हमारे लिए। देखिए पोर्ट चैनल 1 इंटरफेस बना दिए, इसे हम कह रहे हैं कि इसे आप नो शट करके चला दें, नो शट करके, दैट्स इट। तो हमने एक तो ये है कि इन दोनों पोर्ट्स को सबसे पहले हमने ट्रंक पे लाया, एक और सिर्फ दो कमांड्स आपने देनी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। एक हमने उसमें डिफाइन करना है पोर्ट ग्रुप बताना है आपको,
सॉरी, पोर्ट ग्रुप बता दीजिए यहाँ पर कि आपके पास पोर्ट ग्रुप कौन सा, कोई नंबर देके और उसे एक्टिव कर लीजिए। और दूसरी चीज हमें बतानी है इसमें कि आपके पास प्रोटोकॉल कौन सा है, जो हमने पहले बता दिया। सिर्फ प्रोटोकॉल बता दीजिए कि आप इसके लिए कौन सा पोर्ट प्रोटोकॉल चैनल आप बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए, हमने ये दो कमांड आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। अब हम जाते हैं अपने फायरवॉल की तरफ और लॉग इन कर लेते हैं। अब देखते हैं हमारे इंटरफेस की क्या कंडीशन है, उस पे क्या अब आया। इसी तरह रेड है, ये देखिए वो पहले निशान जो हमारे पास वार्निंग्स आ रहे थे इससे पहले, एक तो वो खत्म हो गए, तो दैट्स अ गुड साइन। वापस हम इंटरफेस पे जाते हैं, एक लिंक एग्रीगेशन को चेक करते हैं, देखें अब ग्रीन हो गए। तो पहले रेड था, अब ग्रीन हो गया, क्योंकि अपने एसोसिएटेड डिवाइसेस से अब ये बात कर पा रहा है और दोनों एक दूसरे के साथ इस प्रोटोकॉल पे सिंक हो चुके हैं। तो क्लाइंट साइड पे जाते हैं, हम क्लाइंट साइड पे अब एक ट्रैफिक जनरेट कर लेते हैं। अपने गेटवे को चेक करें, गेटवे ठीक काम कर रहे हैं। इंटरनेट को चेक कर लीजिए, इंटरनेट चल रहा है जनाब। यहाँ से हम ट्रैफिक को कंटिन्यू रख रहे हैं और यहाँ पे इसका काम खत्म। अब इस तरह 20 पे जाके इस पे भी हम इंटरनेट की ट्रैफिक शुरू करना चाह रहे हैं। यहाँ पे शायद हमारे पास कोई मिस्टेक हो गई है, इस के शायद हम इसकी जो हमारे पास वीलैंस है शायद उसकी हमने वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ठीक नहीं की। चेक कर लेते हैं उसे। मोस्ट ऑफ द टाइम इन डॉकर मशीन्स में ये इशू रहता है। एक मशीन अभी दोनों वीलैंस ठीक काम कर रहे हैं, 10 पे भी ट्रैफिक हमारी ट्रैवल कर पा रही है और इसी तरह 30 पे भी जा रही है। अभी इस मशीन को हमें सिर्फ रिस्टार्ट करना होगा, डॉकर मशीन को, और 30 पे भी हमारी ट्रैफिक बिल्कुल सही जा रही है। अच्छा, मेन टॉपिक पे आते हैं। अभी ये दोनों ट्रैफिक हमारे पास कंटिन्यूस जा रही है। अब हमने देखना है क्या ये किस पोर्ट से जा रही है। अब लिंक एग्रीगेशन का जो पर्पस था वो यही था कि हम देखना चाह रहे हैं कि ट्रैफिक किस पोर्ट पे जा रही है। तो हम पहले एनालिसिस कर लेते हैं पोर्ट 3 का। हम राइट क्लिक करके कैप्चर करते हैं पोर्ट 3 को। जनाब पोर्ट 3 से हमारे पास आईसीएमपी की ट्रैफिक जा रही है। फेयर इनफ। अब हम चेक करेंगे पोर्ट 4 को, इसकी जो नेक्स्ट पोर्ट है उस पे देख रहे हैं क्या आया, वहां से ट्रैफिक जा रही है। जनाब मैंने ये सिस्टम रिस्टार्ट कर दिया वीलैन 20 का, तो देखिए अभी ट्रैफिक चल रही है। अगर आपको इस तरह इशू आता है तो यानी कुछ वीलैंस काम कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे, तो इन दैट केस बेहतर ये है कि आप उस मशीन को रीस्टार्ट कर लीजिए। और एक्चुअल अब ये चीज़ हम देखना चाह रहे थे। यहाँ पे देखिएगा कि 10 की, 20 की और 30 की ट्रैफिक हमारे पास आईसीएमपी की एक ट्रैफिक पोर्ट 3 पे, और यही ट्रैफिक हमारे पास पोर्ट 4 पे, फायरवॉल की पोर्ट 4 पे हमें मिल रही है। देखिए 10, 20, 30। ये लिंक एग्रीगेशन का मेन पर्पस ही हमारा यही था कि हमारे पास जो ट्रैफिक है वो लोड होके जाए, यानी बैंडविड्थ शेयर हो जाए, दोनों को हम एग्रीगेट करके चलाएं। तो यहाँ पे देखिए अब हमारे पास जो ट्रैफिक आ रही है वो दोनों तरफ से जा रही है। तो इसमें अगर आप यहाँ पे देखिए, हमारे पास पोर्ट, हमारे पास जो एग्रीगेशन में है, हमारे पास लैंड 2 और लैंड 3 ये दोनों पोर्ट्स चल रही हैं यहाँ पर। तो इसी के अंदर ही ये वी लैंड की ट्रैफिक आ रही है। इन्हीं दोनों पोर्ट्स को लेकर हमारे पास ये ट्रैफिक आ रही है हमारे जो नेटवर्क का साइड है। तो यहाँ पे हमने अभी वेरीफाई कर दी कि ट्रैफिक दोनों तरफ से हमारे पास चल रही है। और यहाँ पे पोर्ट हमारे पास जो वी लैंड 10, 20, 30 की ट्रैफिक इस तरफ भी है, और 10, 20 और 30 की ट्रैफिक हमारे पास इस तरफ से भी आ रही है। तो जनाब ये था हमारा आज का टॉपिक, लिंक एग्रीगेशन इन FortiGate फायरवॉल। तो जनाब आपका कोई क्वेश्चन है और कोई भी प्रॉब्लम, और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में जी। अल्लाह हाफिज़।